जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी बोर्ड के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे। आज हमारा टॉपिक एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज का टॉपिक आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है। आज हम हिस्ट्री से मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन करेंगे जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। आज हम गांधी युग से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारे लेकर आए हैं इस वीडियो में, तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं अब पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न दिया है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह विधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की थी। तो मैं आपको 2 सेकंड का टाइम भी दूंगा ताकि आप भी इस प्रश्नों का सवाल को जवाब दे सकें। तो स्टार्ट करता हूँ। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रिया विधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की थी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, चंपारण में। कब हुआ था? 1917 से स्टार्ट। गांधी जी आए थे कब भारत? 1915 में भारत में आए थे। उसके बाद 1 साल का गैप किए, उसके बाद फिर ये सत्याग्रह ये कहाँ पे होता है? चंपारण, बिहार में यह चंपारण सत्याग्रह किया गया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया है, अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया। अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, भगत सिंह, जिनके लिए बाद में इन्हें फांसी की सजा दे दी जाती है। प्रश्न संख्या 3 है, जय हिंद नारा किसने दिया। जय हिंद का नारा किसने दिया। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। अगर आपने ए जवाब दिया सुभाष चंद्र बोस, आपका सवाल का जवाब सही है। प्रश्न संख्या 4 दिया है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प स्वीकार किया था, यानी एक अलग राष्ट्र बनाने, जिसे पाकिस्तान बोला जाता है, बनाने को स्वीकार किया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, 1940 में। अगर आपने 1940 ऑप्शन का जवाब दिया है, ऑप्शन डी का, तो आपका सवाल का जवाब सही होगा। प्रश्न संख्या 5 दिया है, वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया। प्रश्न 5 दिया है, किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, हैदराबाद। हैदराबाद जो रियासत थी उसे बलपूर्वक मिलाया गया था राष्ट्र में। प्रश्न संख्या 6 दिया, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूँ। ये वन लाइनर क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये नारे सभी याद रखिएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये उनका नारा है, याद रखिए, सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न संख्या 7 दिया है, देश बंधु की उपाधि संबंधित है। प्रश्न 7 दिया, देश बंधु की उपाधि किससे संबंधित है। याद रखिए शब्द पे देश बंधु बोला जाता है। एक दीन बंधु होता है, एक देश बंधु होता है। तो देश बंधु चित्तरंजन दास को बोला जाता है। अभी मैं बताऊंगा दीन बंधु किन्हें कहा जाता है। ऑप्शन बी सही है। अगर आपने बी जवाब दिया है तो आपका जवाब सही होगा, चित्तरंजन दास, CR दास भी बोला जाता है। प्रश्न संख्या 8, कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया गया था
कहाँ पर हुआ था? प्रश्न 8 है, कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया गया था कहाँ पर है? 30 प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, लाहौर। इस समय ये पाकिस्तान में है। प्रश्न संख्या 9 देखिए, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? ये कांग्रेस यानी आज की कांग्रेस नहीं, उस वक्त की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, राष्ट्रीय उसकी बात कर रहे हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी। अगर आपने डी जवाब दिया है तो आपका जवाब सही है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ये भी पूछ सकता है, भारत छोड़ो आंदोलन। प्रश्न संख्या 10 देखते हैं, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया। यहाँ चली लिखा है तो ये चलो होगा, दिल्ली चलो का नारा दिया। सुभाष चंद्र बोस ने कब दिल्ली चलो का नारा दिया पूछ रहा है। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन दिया है बी। इस प्रश्न का सही जवाब होगा 1943 में। भारत छोड़ो आंदोलन के एक साल बाद सुभाष चंद्र बोस ने यह नारा दिया था। जब आप रिलेट करके चलेंगे डेट से तो आपको याद करने में आसानी होगी। कब यह नारा दिया था? जब भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हो गया था, उसके एक साल बीत गए, फिर उसके बाद इन्होंने यह नारा दिया अगले साल। प्रश्न संख्या 11 है, असहयोग आंदोलन 1920 से 22 को क्यों निलंबित किया गया? असहयोग आंदोलन 1920 और 22 के बीच क्यों निलंबित कर दिया गया? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, जो होते हैं चौरी चौरा में हिंसक घटना के कारण गांधी जी नाराज हो गए और उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। अगर आपको विस्तार से पढ़ना है तो इस चैनल पर एक वीडियो है गांधी युग से, आप उसे देख लेंगे तो आपको पूरी कहानी की तरह याद हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 देखते हैं, 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? प्रश्न 12 दिया है, वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए। अगर आपने एक जवाब दिया है अमृतसर तो आपका जवाब सही है। प्रश्न संख्या 13 देखते हैं, नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ? ये सभी वन लाइनर क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आपके किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसीलिए तैयारी को और बेहतर करने के लिए इस वीडियो को बार बार देखिए, आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी। प्रश्न दिया है, नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ? इस प्रश्न का सही जवाब है 1930 होगा, जो ऑप्शन ए में दिया है 1930। ऑप्शन ए, आपने ए का जवाब दिया है तो आप सही हैं। आप भी कोशिश कीजिए कि प्रश्नों के जवाब देने की, फिर उसके बाद मैं बताऊंगा आप मैचिंग के लिए देखिए कौन से प्रश्न सही हैं गलत हैं। यहाँ पे 100 से ज़्यादा प्रश्न हैं जो एग्जाम में कहीं से भी पूछे जा सकते हैं, तो आप लगा लेंगे आराम से। प्रश्न 14 दिया है, निम्नलिखित में मार्च 1931 में किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई? याद रखिए, किस कारण से भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी? कब? 1931 में। और मैंने बताया है 1930 में नमक सत्याग्रह स्टार्ट हुआ था और 1931 में। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सैंडर्स की हत्या कर दी। ये पुलिस का था, अंग्रेज पुलिस, उसी की हत्या कर दी गई थी।
अधिकारी था अंग्रेज पुलिस में। कब? 1928 में। इन्होंने हत्या कर दी। उसके लिए गांधी जी, भगत सिंह और सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा दी गई। प्रश्न संख्या 15 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्धि के ही विधि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दिया था? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, रॉलेट एक्ट आया था 1919 में। इसे कहते हैं काला कानून। बिना दलील के, बिना किसी मुकदमे की पैरवाई के आपको जेल में डाल दिया जाता था उस वक्त। अब तो बहुत ही आज़ादी हो गई है, तो ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न दिया है, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 किससे संबंधित है? गांधी इरविन समझौता। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी इरविन समझौता सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद इसी से संबंधित है। इसे रोकने के लिए गांधी इरविन समझौता किया गया था। तो गांधी इरविन समझौता में गांधी जी से 2 शर्तें इरविन नहीं माना था, बाकी सभी मान लिया था। प्रश्न संख्या 17 दिया, स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल यानी गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल गवर्नर जनरल कौन थे? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन बी, अगर बी जवाब दिए हैं तो आपका जवाब सही है। प्रश्न 18 देखते हैं। किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई थी? किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई थी, यानी संसदीय प्रणाली जिसे बोला जाता है, उसे प्रस्तुत की गई थी? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 1935 में का अधिनियम जब आया था। 1935 का अधिनियम, उससे संसदीय प्रणाली की नींव रखी गई थी। प्रश्न 19 है, काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? काकोरी षड्यंत्र भी बोला जाता है इसे, काकोरी ट्रेन डकैती। इसमें ट्रेन को लूट लिया गया था। इसके नायक थे राम प्रसाद बिस्मिल जी। ऑप्शन ए सही है। अगर आपने सही जवाब दिया ऑप्शन ए सही है। प्रश्न संख्या 20 है, 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन डायरची भारत को किस व्यक्ति ने परिचित कराया? वे कौन थे? द्वैध शासन 1919 में आया था। तो इस प्रश्न का ऑप्शन होगा चेम्सफोर्ड। ऑप्शन डी, चेम्सफोर्ड होगा। अगर डी आपने जवाब दिया तो आपका जवाब सही है। यही लेके आए थे द्वैध शासन प्रणाली। प्रश्न अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया? इस प्रश्न का सही आंसर होगा वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना। ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न
22 देखते हैं। 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया? 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, रैमसे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के विरुद्ध। ऑप्शन सी सही है। प्रश्न अगला देखते हैं। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? इस तरह के प्रश्न बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, याद रखिए। असहयोग आंदोलन के शुरू करने के पश्चात समय भारत के वायसराय कौन थे? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, चेम्सफोर्ड। चेम्सफोर्ड असहयोग आंदोलन के शुरू करने के समय भारत के वायसराय थे। ऑप्शन डी सही है। प्रश्न संख्या 24 है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन थे? इंडियन फॉर इंडियंस के लेखक कौन थे? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, चित्तरंजन दास, जिन्हें देश बंधु बोला जाता है। देश बंधु याद रखिए, देश बंधु बोला जाता है। देश के प्रति इंडिया बोले हैं तो इस तरह भी याद रखिए, चित्तरंजन दास। अगला प्रश्न दिया है। पंजाब की भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर की हत्या किसने की थी? पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर की हत्या किसने की थी? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, उधम सिंह। उधम सिंह ने 1942 में हत्या कर दी थी लंदन जाकर। प्रश्न संख्या 26 देखते हैं। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष में हुआ था? साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ था? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, 1928 होगा। ऑप्शन बी सही है। साइमन कमीशन भारत आया था तो इसके विरोध में नारे लगे थे, साइमन गो बैक। हड़ताल व्यापी पूरे देश में इसका विरोध किया गया था। अगला प्रश्न, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 1921 में। 1921 में। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? जब महात्मा गांधी 1915 में भारत आए थे, 9 जनवरी 1915 को क्या मनाया जाता है? प्रवासी दिवस मनाया जाता है, 9 जनवरी, याद रखिए। और जिस दिन गांधी जी आए थे तो ये प्रभावित हुए थे गोपाल कृष्ण गोखले से, और उन्हें अपना राजनीतिक गुरु माना था। और इन्होंने बताया था कि अभी आप घूम लीजिए पूरा देश, फिर उसके बाद आप कुछ कीजिए। तो 1 साल बाद इन्होंने चंपारण सत्याग्रह किया था, याद रखिए। ऑप्शन डी सही होगा। कौन थे राजनीतिक गुरु? गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार कौन है? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार कौन है? जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, इकबाल। ऑप्शन बी, इकबाल। दीन बंधु के नाम से कौन विख्यात है? अभी मैं बताया देश बंधु और दीन बंधु, याद रखिए शब्दों पे। दीन बंधु के नाम से कौन विख्यात है? तो दीन बंधु के नाम से CF एंड्रूज थे। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के रचनाकार
कौन है? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के रचनाकार कौन है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। यह इनकी पुस्तक है, एग्जाम में पूछ ली जाती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। और हिंद स्वराज भी इनकी पुस्तक है, याद रखिए, हिंद स्वराज। ये जब इंग्लैंड से अफ्रीका जा रहे थे उस समय इन्होंने इसकी रचना की थी। प्रश्न 32 है, क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। क्रम के साथ इन्हें व्यवस्थित करना है। अब देखते हैं क्या आगे दिया है, क्रम दिया है। तो हाँ देखिए, साइमन कमीशन भारत आगमन कब किया था? असहयोग आंदोलन के बाद साइमन कमीशन आया था, ये पहला होगा, ये दूसरा होगा। गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, इसके बाद तीसरा होगा। पूना पैक्ट हुआ था, चौथा होगा। यानी जहाँ पे लिखा 2, 1, 4, 3, ऑप्शन देखते हैं। 2, 1, 4, 3, तो सही जवाब है 2, 1, 3, 4। तो ऑप्शन डी सही है। इस प्रश्न का ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, दूरी पूछ लेता है। साबरमती आश्रम से दांडी के बीच की कितनी दूरी थी? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी होगा, 385 किलोमीटर यात्रा किए थे। पहले ये 78 लोग थे, फिर उसके बाद संख्या बढ़ती गई धीरे धीरे। ऑप्शन बी सही है। मैं फटाफट जल्द करा देता हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? तो गांधी जी ने रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था। ऑप्शन ए सही है, आपने सही जवाब दिया है। अगला प्रश्न है, 1935 चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह। ऑप्शन सी सही होगा, ये नाम याद रखिए, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, कौन आज़ाद हिंद फौज के संबंधित हैं? आज़ाद हिंद फौज से कौन संबंधित है? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब हुई थी और कौन थे? इस प्रश्न का सही ऑप्शन होगा आर.सी. दास। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी होगा। इन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी, बाद में सुभाष चंद्र बोस ने इसकी कमान संभाली। अगला प्रश्न है, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? स्वराज पार्टी की स्थापना जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, तब इसके बाद स्वराज पार्टी की स्थापना की थी मोतीलाल नेहरू ने और चित्तरंजन दास ने। याद रखिए, मोतीलाल नेहरू जो जवाहरलाल नेहरू के पिता हैं, उन्होंने ही। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 1923 में। अगला प्रश्न है, कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था। इसमें दूसरा विभाजन कब हुआ था? तो ये मुंबई में हुआ था, दूसरा विभाजन 1918 में। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न, 1939 में पहली बार महात्मा गांधी ने देसी राज्य में नियंत्रित जन संघर्ष चलाने की विशेष तकनीक को अपनाया। उन्होंने अपने एक निकट सहयोगी को सत्याग्रह करने की इजाज़त दी। वह निकट सहयोगी कौन थे? कब? 1929 में। तो वह निकट सहयोगी कौन थे? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन
सर वल्लभ भाई पटेल थे, ऑप्शन सी सही है। प्रश्न सभी महत्वपूर्ण है, प्रश्नों को देखते जाइए किस तरह से पूछता है आपके लिए, शब्दों पे गौर कीजिएगा। निम्नांकित आंदोलनों में किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया? याद रखिए, भूख हड़ताल के रूप में। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन जो था 1918 में, ऑप्शन सी। इसके पहले चंपारण किए थे, फिर अहमदाबाद मिल आंदोलन हुआ था। चंपारण हुआ था 1917 में, याद रखिए, पर उसमें नहीं भूख हड़ताल किए थे, ये मजदूरों के लिए था उनकी। अगला प्रश्न देखते हैं, जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था उसमें गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, R.E.H. डायर। R.E.H. डायर, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? इस प्रश्न का सही जवाब है, और आप भी कोशिश कीजिए प्रश्नों के जवाब देने की। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा है। सुभाष चंद्र बोस ही ने बहुत सारे शब्दों से इन्हें पुकारा है, याद रखिए। ऑप्शन सी है, और सुभाष चंद्र बोस। और पूरी डिटेल में जानकारी चाहिए वीडियो पे, यह तो सिर्फ MCQ लेके आया हूँ, वीडियो है, आप जाके उसे देख सकते हैं। आपको गांधी युग से जितने भी प्रश्न बनेंगे सभी के सभी पूरे विस्तार से बताए गए हैं, और पूरा हर एक पॉइंट कवर किया गया है। चैनल के डिस्क्रिप्शन में मैं भी लिंक दे दूंगा। क्रिप्स मिशन 1942 के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था? क्रिप्स मिशन के असफल होने का महत्वपूर्ण कारण कौन था? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी है, क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण। ऑप्शन डी सही है। विंस्टन चर्चिल का प्रतिक्रियावादी होना, ये सभी गलत है। भारतीय रक्षा मंत्री के कार्यों के प्रश्न पर मतभेद, ये भी नहीं सही है। गांधी का शांतिवाद, ये भी नहीं। ऑप्शन डी सही होगा। यहाँ पे 50 क्वेश्चन को मैं करा दूंगा। 50 क्वेश्चन अगले वीडियो में होगा, ताकि वीडियो लंबी ना हो, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिए। छोटे छोटे पार्ट में बना दूंगा मैं। सभी MCQ लाया हूँ, कम से कम 150 क्वेश्चन हैं गांधी युग से पूछे जाने वाले, और सभी मैं कवर किया हूँ। एक वीडियो में नहीं कवर करूँगा, मैं अलग अलग वीडियो में सभी बना दे रहा हूँ। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? ये ध्यान दीजिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष कौन रहे, अधिक समय तक? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अबू कलाम आजाद। एक अब्दुल कलाम थे, एक अबू कलाम है, ये अबू कलाम है। अब्दुल कलाम हमारे राष्ट्रपति थे, याद रखिए, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रपति थे अब्दुल कलाम, 14वें नंबर के। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया, तब गांधी कहाँ थे? गांधी जी तब कहाँ थे जब आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा था? उस वक्त गांधी जी कहाँ पे थे? तब गांधी जी कहाँ पे थे? कोलकाता में थे। ऑप्शन डी सही है।
अगला प्रश्न है, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ? भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ? तो इस योजना का नाम माउंटबेटन योजना है। ऑप्शन ए सही होगा। इसके तहत भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन कर दिया गया। एक पूर्वी पाकिस्तान कर दिया गया, एक पश्चिमी। जो बांग्लादेश है उसे पूर्वी पाकिस्तान बोला जाता है, याद रखिए। और मैं उस वीडियो में पूरा वीडियो बनाया हूँ चित्र के साथ, आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को हुई थी। ऑप्शन बी सही है। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे और 8 अन्य सहयोगियों के द्वारा नाथूराम गोडसे ने की थी, शाम के 5 बजे पूजा के वक्त। अगला प्रश्न है, कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, राजगोपालाचारी चित्र। ऑप्शन सी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। सी मतलब चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न संख्या 49, कायदे आजम किसे कहा जाता है? कायदे आजम किसे कहा जाता है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कायदे आजम याद रखिए किसे कहा जाता है। तो ये मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता था उस वक्त। ऑप्शन ए सही है। प्रश्न 50 दिया है, देखते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है राज्यों के पुनर्गठन के लिए, लौह पुरुष के रूप में, देश बंधु के रूप में। देश बंधु के रूप में चित्तरंजन दास को जाना जाता है, लौह पुरुष और राज्यों के गठन के लिए। ऑप्शन 1 और 2 जहाँ दिया है सही है। ऑप्शन ए में दिया है इसलिए सही है। अगला प्रश्न अब है, तो इन सब प्रश्नों को मैं बाद में कवर करूंगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और अगली वीडियो भी देखिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए।